9 तारीख को आ रहे हैं और इस वोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे। जो है वो भाग लेंगे, इनकम टैक्स से शुरुआत होगी और वो शहीद स्मारक तक पहुंचते हुए। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में तमाम जो महागठबंधन के दल हैं वो मुद्दे टटोल रही है। आपको बता दें कि आज बिहार के कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेश राम ने चुनाव आयोग के मतदाता पुनरीक्षण को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान किया गया है महागठबंधन की तरफ से और उसमें राहुल गांधी शिरकत करने वाले हैं। उसको लेकर आज बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव आयोग को लेकर और राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब देश हित में जो भविष्यवाणियां उन्होंने की है वो भाजपा केंद्र के सरकार को हमेशा यू टर्न लेना पड़ा है और या तो उसको वो मानना पड़ा है। जैसे कोरोना काल में राहुल जी ने पहले ही आगाह कर दिया था कि देश बहुत विषम परिस्थिति से गुजरने वाली है, इसलिए आप कोरोना को कंट्रोल करो, नहीं तो देश बहुत कठिन परिस्थिति में आएगी। तो उस समय आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पूरे देश बंदी कर दी। इसके बाद उन्होंने एक फैसला और लिया और उसके पहले आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी कहा कि ये आप जो है नोटबंदी देश के अर्थव्यवस्था को चरमरा देगा, हमारा जीडीपी को खत्म कर देगा। तब उन्होंने नोटबंदी किया, आज हमारा आज तक जीडीपी नहीं सुधरा है। उसके बाद राहुल जी ने चर्चा किया था पूरे देश में कि आप जीएसटी इतनी जल्दी लाओगे और उस पर बिना मंथन किए हुए आपने जीएसटी देश पर थोपा और आज उसी जीएसटी के कारण घरेलू उद्योग धंधे बंद हो गए। और आज 7 तारीख की और इसके बीच के जो बातें हैं, आज वोटबंदी जो है हो गई है बिहार में और उसकी समर्थन के लिए राहुल गांधी जी कल आ रहे हैं और 9 तारीख को आ रहे हैं और इस वोटबंदी के साथ साथ 9 तारीख को चक्का जाम का समर्थन करेंगे और श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो श्रमिकों के खिलाफ जो निर्णय लिए गए हैं, जिस तरह से वोट को अधिकार से वंचित करने का निर्णय लिया गया है, उसी लिए देश के उन श्रमिकों के लिए जो है जो आत्मघाती निर्णय लिया है, इसके लिए राहुल गांधी जी चक्का जाम कार्यक्रम के लिए कल जो है वो भाग लेंगे। इनकम टैक्स से शुरुआत होगी और वो शहीद स्मारक तक पहुंचते हुए इसी ऑफिस तक हम वो टेस्ट करेंगे और अंत में मैं और विस्तार से इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं अभय दुबे जी को दूं या शकील साहब कुछ कहना चाहे, लेकिन हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक वाद याचिका हम लोग इस वोटबंदी के खिलाफ दायर हुई है और वो एडमिट हो गई है। 10 तारीख को उस पर फैसले आने का इंतजार कर रहे हैं।
विस्तार के लिए मैं राहुल गांधी जी का मिनट्स में कार्यक्रम अभी नहीं आई है, लेकिन इनकम टैक्स चौराहा से होते हुए हम जो है आर ब्लॉक जाएंगे, आर ब्लॉक से शहीद स्मारक जाएंगे, शहीद स्मारक से हम ईसी ऑफिस जाएंगे। तो आपने साफ तरीके से सुना कि राजेश राम ने नोटबंदी और वोटबंदी इन दोनों की तुलना कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि एक समय था मोदी ने नोटबंदी लाए थे और अब वोटबंदी लाए हैं। चुनाव आयोग के इस निर्णय को वोटबंदी करार देते हुए और वहीं बिहार बंद को लेकर और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर राजेश राम क्या कुछ कह रहे थे वो आपने सुना। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।